सनातन परंपरा में भगवान शिव से जुड़े 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की साधना आराधना का अत्यंत महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिवजी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए, उन्हीं 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को पवित्र ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के न सिर्फ दर्शन करने पर शिव भक्त को विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए आज हम जानते हैं कि देश में कहां कहां पर स्थित है भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग और महत्व। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दे दिया था, तब चंद्रदेव इसी स्थान पर तपस्या करके श्राप से मुक्त हुए थे। मान्यता है कि शिव के इस पावन धाम पर पूजा करने से साधक के क्षय, कोढ़ आदि रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनवाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोमकुंड या पापनाशक तीर्थ कहते हैं। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग का अत्यंत महत्व है। शास्त्रों में इस पावन शिव धाम की बड़ी महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। माता पार्वती का मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश प्राचीन उज्जैन नगरी में स्थित है। यहाँ भगवान महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। यहाँ गुरु सांदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण व बलराम विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिव का यह पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ उनका आकार बनता है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। यह अन्य ज्योतिर्लिंगों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर 2 रूप में विराजमान हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरे ममलेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग के रूप में होने पर भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को एक ही गिना जाता है। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हुए इसे शिव का प्रिय स्थान बताया गया है। बहुत ज्यादा ठंड और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में केवल 6 महीने अप्रैल से नवंबर माह तक ही खुलता है। मान्यता है कि कैलाश की तरह भगवान शिव ने केदारनाथ को अत्यधिक महत्व दिया है। 6. भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। सह्याद्री नामक पर्वत की हरी भरी वादियों से घिरा यह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 12 दर्शनीय ज्योतिर्लिंगों में 6वें स्थान पर है। भीमा नदी के उद्गम स्थल पर शिराधन गांव में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग मोटा होने के कारण यह मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध करने के बाद उसी स्थान पर विश्राम किया था। जिस सह्याद्री पर्वत पर भगवान भीमशंकर विराजमान हैं, उसी से भीमा नदी निकलकर प्रवाहित होती है और मराठा राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी यहाँ कई बार पूजन करने आते थे। 7. विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में स्थित है। कहते हैं तीनों लोकों में न्यारी नगरी काशी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग के दाएं भाग में मां पार्वती और बाएं भाग में भगवान भोलेनाथ सुंदर रूप में विराजमान है। गंगा नदी के किनारे बसे काशी को मुक्ति का धाम कहा गया है। 8. त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। अत्यंत प्राचीन त्रयंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इन 3 शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं
यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए यहाँ भगवान शिव यहाँ त्रयंबकेश्वर के रूप में निवास करते हैं। 9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री वैद्यनाथ धाम का 9वां स्थान है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर है उसे वैद्यनाथ या बैजनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिताभूमि कहा गया है। श्रावण मास में यहाँ लाखों की संख्या में शिव भक्त जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में द्वारका के करीब स्थित है शिव साधकों का अत्यंत पूजनीय नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। यहाँ श्री द्वारकाधीश भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते थे। 11. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से एक धाम और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। रामेश्वर का अर्थ होता है भगवान राम और इसलिए इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम रखा गया। रामेश्वर शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है, इसे माता सीता ने खुद अपने हाथों से बनाया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शिवलिंग की स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। 12. घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट दौलताबाद के पास स्थित है। यह घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। शिव भक्त घुष्मा की भक्ति के कारण प्रकट होने से भगवान शिव यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए।